स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस 2.0 पर। आज जो 18 तारीख का उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का सुबह शिफ्ट का जो पेपर था, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। जो पेपर मेरे पास आया हुआ है उसमें जीके जीएस और हिंदी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में, इसके अगले वीडियो में आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग अपना पेपर मैच करें, और जो पेपर देने जा रहे हैं शाम शिफ्ट का वो लोग एक बार वीडियो देख लें ताकि एक अंदाजा हो जाएगा पेपर का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन नंबर 17 से मेरे पास जो जीके जीएस का सॉल्यूशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 to 18 के किस अधिकार से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 14 से 18 की बात की गई है, किस से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होता है बेटा, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 हो जाएगा, और धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा 25 से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा समता या समानता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मतलब लेबर डे के रूप में मनाते हैं। तो हो जाएगा 1 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला प्रश्न है बेटा 19 नंबर, कि कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ही जो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा कि कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा 20 नंबर। 20 ये कह रहा है कि एक सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। एक उपन्यास आपसे पूछा गया है, तो ये जो सोल्जरिंग विथ डिग्निटी का आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 21 की बात करें बेटा, 21 नंबर कह रहा है कि कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा सहकारिता मंत्रालय, जो अभी लेटेस्ट मंत्रालय बना हुआ है, जिसके मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। मैंने देखा कल के प्रश्नों में भी एक तो हेल्पलाइन नंबर पूछ रहा था, और आज के प्रश्न में भी एक तो हेल्पलाइन नंबर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा वुमेन पावर लाइन हो जाएगा 1090, 23 का हो जाएगा 1090। 24 की बात करें, 24 में एक उत्सव पूछा गया है, उस उत्सव का नाम है मामलापुर उत्सव, किस राज्य का त्योहार है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ठीक है। 24 की बात करें, 25 में बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें है कर व्यय, भूमिगत व्यय, अत्यधिक व्यय और राजस्व व्यय। आंसर हो जाएगा इसका राजस्व व्यय हो जाएगा। ठीक है। 26 की बात करें, 26 कहता है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो आपको पता है कुल 16 महाजनपद थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। ठीक है। 27 की बात करें बच्चा, 27 कह रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। डीसीपी हैं और एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जिले के सर्वोच्च रैंकिंग वाला। डीजीपी होता है, डीजीपी है नहीं, डीसीपी यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसको आयोग क्या मानता है। आप लोग एसपी भी कह सकते हैं, बाकी डीजीपी भी होते हैं। इस पे देखिएगा थोड़ा आयोग क्या कह रहा है, वैसे इसका डीजीपी अगर होता तो ज्यादा बेस्ट आंसर होता। ठीक है। इसके बाद 28 की बात करें कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। 28 नंबर, तो खरीफ की फसल बच्चे को पता है बेटा गेहूं होती है, गेहूं का सीजन चल रहा है, तो गेहूं क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। 29 की बात करें, 29 में कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो जो कंटेनर बंदरगाह मुंबई में आपका है जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये आपका सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कल कांडला बंदरगाह पूछा गया था, आज कंटेनर बंदरगाह पूछा गया है। गुजरात के ही बंदरगाह हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग बेटा चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित हो गया था। चौरी चौरा घटना जो आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर के पास। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। 31 कह रहा है कि यूनेस्को स्थल बोंद्रो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है? तो पोर्ट ऑफ मून जो है बेटा ये आपका चीन में स्थित है। चीन में, ये यूनेस्को में क्या है? हेरिटेज है। इसके बाद प्रश्न है अगला 32 नंबर बेटा। 32 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मेरठ। मेरठ में स्थित है। ठीक है। 33 की बात करें तो 33 कह रहा है कि 33 उत्तर थोड़ा सा मिसप्रिंट है 33 में, तो अपन लोग 33 को स्किप मारेंगे। 34 की बात करेंगे। 34 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात सेक्स रेशियो पूछा गया है। तो यूपी का बेटा सेक्स रेशियो है 912, और अगर इंडिया की बात करें तो इसका सेक्स रेशियो है 943। सही है। ठीक है। आगे बात करें 35 नंबर की बात करें कि ILO ने प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 मेरे हिसाब से इसका 12 जून है। हाँ 35 नंबर विश्व बाल निषेध जो श्रमिक दिवस है वो मनाया जाता है 12 जून को। दिवस कल भी पूछे गए थे, दिवस आज भी पूछे गए हैं, इसमें शायद 2 दिवस पूछे गए हैं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है 36 नंबर। वो ये कह रहा है कि किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो यहां पर NIA, CBI, RPF और NSG। तो 36 का बेटा हो जाएगा NSG। 36 का हो जाएगा NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। 37 की बात करें बेटा। 37 कह रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में की गई राजस्व परिषद की स्थापना। 38 की बात करें बच्चा। 38 कह रहा है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस देश पड़ोसी देश के साथ सूर्यकिरण की बात हुई है? तो अपना भारत और नेपाल के साथ में सूर्यकिरण युद्धाभ्यास की बात हुई है। तो थोड़ा सा युद्धाभ्यास और देख लीजिएगा। 39 की बात करें बेटा। 39 कह रहा है कि अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी किस स्टेशन से? तो अभी जो मोदी जी आपके अयोध्या गए थे, राम मंदिर जो शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हो गया है, मूर्ति स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, वहीं पर उन्होंने अमृत भारत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या से अमृत भारत ट्रेनों का क्या हुआ है? हरी झंडी दिखाई गई है। 40 नंबर की बात करें बेटा। 40 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है बेटा मेरे पास तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। मैच कर लीजिए, मैच करते चाहिएगा। 41 की बात करें, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा बेटा जी। इसमें है ऑपरेशन गंगा है, सुयद है, अश्वगंधा रक्षण। तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अभी जो इजराइल में जो भारत ने एक अभियान चलाया था, किस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को निकाला गया था? कमेंट करके बताइए मुझको। 42 की बात करें बेटा। 42 की बात करें तो 42 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो बेटा ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर आपको पता है 5 देश पहले से थे, 6 देशों को शामिल होना था, एक ने मना कर दिया, 5 देश शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 10 देश इस समय हो चुके हैं। जिस एक देश ने मना किया था उसका नाम था अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया? तो जो नोटबंदी हुई थी, कल भी एक नोटबंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, विमुद्रीकरण शायद क्वेश्चन था कल वाला, और आज पूछा किसको बंद कर दिया गया? तो 43 नंबर का बेटा आंसर हो जाएगा 500 और 1000 के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया था। 44 की बात करें कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां स्थित है? तो साइबर अपराध का बेटा 44 का हो जाएगा लखनऊ ही है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। 45 की बात करें
जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी जानते हैं आप लोग, गब्बर सिंह टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। 46 की बात करें बच्चा, 46 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कहां पर आयोजित हुआ था? संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो 46 का हो जाएगा मथुरा, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 46 का हो जाएगा मथुरा। इसके बाद 47 की बात करें, 47 कह रहा है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा, मनीला हो जाएगी। यहीं पर आपको क्या मिलता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो मनीला में दिया जाता है। 48 की बात करें, 48 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? देखो फिर 100 दिवस पूछ लिया गया, तो 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, जो आपका पटेल साहब, सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, एकता दिवस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 31 अक्टूबर को अनावरण हुआ था। इसके बाद 49 नंबर की बात करें, 49 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को, मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ये कह रहा है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी ने किस खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो चिराग शेट्टी ने, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में क्या जीता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2 लोगों को मिला है, मुझे दूसरे व्यक्ति का कमेंट करके नाम बताइएगा, जोड़ी है दोनों की, बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, चंद्रयान 3 से प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर है विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, दोनों याद रखिएगा, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनकारी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि का बेटा उद्घाटन 52 नंबर का हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली। यहीं पर आपकी क्या हुई है? यशोभूमि में ही आपका जो लोकसभा के अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, G20 का जब आयोजन हुआ था, इसी यशोभूमि पर सेंटर पर ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस का सर्वोच्च सम्मान की बात करें 53 नंबर की बेटा, ये है तुम्हारा राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, 53 का। 54 की बात करें बच्चा, 54 नंबर कह रहा है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में से जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब क्या हो गया है? तो मेटा हो गया है। क्या हो गया है? मेटा हो गया है। इसके बाद 54 तक मेरे पास जीके है, 55 से मेरे पास हिंदी आ गई है। तो हिंदी में कह रहा है कि श्यामल, 55 की बात करें तो कह रहा है श्यामल का तद्भव क्या होगा? तो श्यामल का तद्भव हो जाएगा बेटा सांवला हो जाएगा, सांवला। 56 की बात करें तो 56 कह रहा है कि शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग बेटा बंदर का होता है ना। शाखा मृग की बात करें तो ये हो जाता है आपका बंदर का। 57 की बात करें तो ये कह रहा है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्धपोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? युद्धपोत कहते हैं, ठीक है, युद्धपोत हो जाएगा इसका आंसर। 58 की बात करें, 58 कह रहा है इसमें शुद्ध सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, तो इसमें एक देखिए जरा का बुढ़ापा और थोड़ा हो जाएगा, नीर और नीर का घोंसला और पानी हो जाएगा, अनल और अनिल का पवन, अनल का होता है पानी, अनल का होता है अनल और अनिल बेटा, बड़ा हल्का सा प्रश्न है। अनल का होता है पानी और अनिल का होता है हवा, तो इसका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? डिसमैच हो जाएगा, तो 58 का हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद बेटा 59 में थोड़ा सा इसमें मेरे स्प्रिंट है, तो 59 नहीं अभी क्लियर हो पा रहा है। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर कह रहा है कि किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं? ठीक है, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम। तो यहाँ पर समुद्रों का नाम आंसर हो जाएगा। समुद्रों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग पे होते हैं। इसके बाद बेटा 61 नंबर की बात करें, एक वचन, क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर है, दल है, लोग है, रोमकूप है। देखिए हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, दल भी होता है, लोग भी होता है। 61 नंबर का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग भी बहुवचन में आते हैं, दल भी आता है, हस्ताक्षर भी आता है, तो 61 का होना चाहिए बी। 61 का बेटा बी फॉर बाउल हो जाना चाहिए।
62 की बात करें, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, कौन सा कारक है? तो अलमारी में, अधिकरण में और पर, तो 62 का हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक मतलब ए नंबर। 63 की बात करें बच्चा, 63 कह रहा है कि बनावट में कौन सा प्रत्यय है? तो बनावट में हो जाएगा आवट, बनावट में क्या हो जाएगा? आवट। 64 की बात करें, 64 कह रहा है तरावट का मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, 64 तरावट में हो जाएगा तर जमा आवट, तर जमा आवट हो जाएगा। ठीक है, 65 की बात करें बच्चा, 65 कह रहा है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? देखो कर्मधार है, द्वंद्व है नहीं, अव्ययभाव है नहीं, है ना, तो इसमें हो जाएगा आराम तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, 66 की बात करें बच्चा, 66 कह रहा है लक्ष्य का तद्भव रूप है, लक्ष्य का तद्भव रूप बेटा लाख हो जाता है, लाख। ठीक है, लाख हो जाता है। 67 की बात करें, 67 कह रहा है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र का हो जाएगा जैन जमा इंद्र, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। 67 की बात करें, 68 में कह रहा है कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह बेटा दो डॉट के साथ एक ऐसा होता है, ये होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉल। 69 की बेटा बात करें तो 69 कह रहा है 69 कह रहा है कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा 10 मीटर कपड़ा परिमाण में चला जाएगा, ताजगी होगा नहीं, दर्जन, दर्जन में संख्या होता है ना 12, तो ये हो जाएगा 69 का हो जाएगा बेटा दर्जन, दर्जन है ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। 70 की बात करें कि मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक इसमें है नहीं, पूर्वकालिक है नहीं, संयुक्त नहीं, नाम धातु हो जाएगा, जैसे लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ऐसे भिन से भिनभिनाना, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, नाम धातु क्रिया, मच्छर भिनभिनाते वाले में। 71 की बात करें बेटा, लता मंगेशकर गीत गा रही है, वाक्य किस काल का है? तो संदिग्ध होगा नहीं, सामान्य भूतकाल है नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, गा रही है तो मेरे हिसाब से अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो अपूर्ण वर्तमान काल चला जाना चाहिए इसका, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। 72 की बात करें बच्चा, 72 कह रहा है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो यहाँ पर कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। वाच्य से कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज प्रश्न पूछा गया है। 73 की बात करें, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना का मतलब हो जाता है बेटा रुक जाना। ठीक है, रुक जाना। ठीक है, 74 की बात करें बच्चा, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ का बेटा अनभिज्ञ हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाता है। 75 की बेटा बात करें तो 75 कह रहा है कि एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। एक लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा मुहावरा थोड़ा छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी होती है। मुहावरा ठहराव लाता है या थोड़ा सा मुहावरा उत्सुकता लाता है, लोकोक्ति उसको शीतलता प्रदान करती है। तो लोकोक्ति यहाँ पर इसका चयन हो जाएगा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति के लिए। 76 की बात करें कि हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने रस काव्य रस हैं? तो वैसे भरत मुनि के माध्यम से 9 रसों की बात की गई है, लेकिन कुल की बात आ जाए तो यहाँ पर 11 इसका आंसर सही हो जाएगा। कुल कितने हैं? 11। वैसे भरत मुनि के माध्यम से पूछे तो आ जाएगा 9। इसके बाद निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है जो संबंधवाचक है, सो, जिसका और आपको, तो नहीं पूछा है, तो 77 का हो जाएगा बेटा सी नंबर, जिसमें लिखा है आपको। आपको यहाँ पर संबंधवाचक का संबंध नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है नील गगन सा हृदय, नील गगन सा, सा सी सम समाना उपमा अलंकार का होता, अलंकार की बात थी यहाँ पर, तो पूछा गया कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो नील गगन वाले में आप देख पा रहे हैं कि सा दिया है, जहां पर सा सी सम समाना आ जाता है वहां पर कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो 78 का बेटा हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है 79, उसने कहा है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? सर्प है, सिंह है, सूर है, दूध है, तो दूध नहीं होता है। हरि का जो अनेकार्थी शब्द दूध नहीं होता है। 79 के बाद बेटा 80 की बात करें कि दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बन जाता है, कुंडलिया। दोहा और सोठा को मिलाने, रोला को मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है। इसके बाद एक मेरे पास पैसेज है, तो पैसेज को बाद में आप लोग मैच कर लीजिएगा।
86 नंबर से बात करें, 86 में कह रहा है सूरसागर किसकी कृति है? सूरदास की कृति है सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास की कृति है, ठीक है। 87 की बात करें बच्चा, तो बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का तो ये हुआ है मगधी से, ठीक है, मगधी से हुआ है बिहारी हिंदी का विकास। इसके बाद 88 की बात करें, उसने कहा भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो भीतर और बाहर स्थान की बात हो रही है तो हो जाएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक है नहीं, गुणवाचक है नहीं। 89 की बात करें बच्चा, 89 कह रहा है मेघ, क्या लिखा है 89 यहां पर लिखा हुआ है, 89 नंबर का है मेघ, ठीक है, सफरी है, नीरद है, ठीक है। मेघ शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, मेघ शब्द का, इसका आंसर हो जाएगा नीरद, नीरद, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो नीरद हो जाएगा। इसके बाद 90 नंबर की बात करें, 90 नंबर कुल और कूल। देखो कल के पेपर मैंने कूल कराया था, कूल का मतलब होता है किनारा, कूल का मतलब क्या होता है? किनारा। और कुल का वंश क्या? कुल का मतलब होता है वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल और कूल का हो जाएगा वंश और किनारा। इसके बाद 91 नंबर की बात करें, इसने कहा है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जो शस्त्र और अस्त्र पूछा गया है, जो फेंक कर चलाया जाता है वो हो जाता है अस्त्र, जो साथ में रहता है होता है शस्त्र। जो फेंक कर चलाया गया तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर अस्त्र हो जाएगा। इसके बाद बेटा 92 नंबर कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो बच्चे को पता है वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। 93 की बात करें तो यहां से मैथ आ जाती है, तो आप लोग हिंदी और जीके जीएस को मिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना अटेंड किया था और आपके कितने नंबर बने हैं। तब तक मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं, नमस्कार।